पापी गुड़िया की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, पर क्या हो जब आप खुद एक ऐसी जगह फंस जाए जहां सिर्फ और सिर्फ पापी गुड़ियों का बसेरा हो। एक दो या 10 नहीं, बल्कि हजारों पापी गुड़िया जो पेड़ से लटक आपस में बातें करते हैं, ऐसे हंसते हैं जैसे किसी का मखौल उड़ा रहे हो, और उनकी आंखें ऐसी जैसे सामने वाले को घूर रहा हो। इन सभी गुड़ियों से मेरी पहली मुलाकात आज से 3 साल पहले मैक्सिको में हुई थी। वहां पहुंचकर मुझे मैक्सिको सिटी के एक आइलैंड के बारे में पता चला, जिसे वहां स्पेनिश में सभी लास म्यूनिकास कहते हैं, यानी आइलैंड ऑफ डॉल्स। अरे बोला ना साहब, शाम हो रहा है, अभी नहीं जाने का अपन को उधर। चलो कल्टी मारो अभी इधर से, कल सुबह आने का। मरी हुई गुड़ियों के आइसलैंड पर अपन आपको चप्पा चप्पा घुमाएंगा। कल आने का, ओके? चलो चलो कल्टी मारो। मुझे उस कैनल के पास पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। इतना कि सुनहरे शाम में सिर्फ उधर की नाव लौटते हुए दिख रही थी। कोई सो जाने वाला नहीं, क्योंकि अब मैंने डॉल्स आइलैंड के बारे में जितना सुना, उससे यही समझ आया कि वो जगह इतनी डरावनी है कि लोग शाम होते ही उस जगह को खाली कर देते हैं। रात तक रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन जब मैंने सेंटो नाम के उस नाविक को तिगुने पैसे देने का ऑफर किया, तो वह हिचकिचाते हुए सही पर वहां जाने को राजी होने लगा। सोच लो सेंटो, 3 गुना ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा हूँ, मना करके कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। अच्छा चलो बाबा, तुम अंदर मत आना मेरे साथ, किनारे पर ही मेरा इंतजार करना। अरे साहब, इतना पैसा देखकर कौन मना करेगा? अपन कैसा मना कर सकता है? बाकी क्या, अपन खाली इतना ही बोल रहा है, शाम को उधर नहीं जाने का मांगता है। अरे सेंटो, मुझे कहीं और भी जाना है, और अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं फिर कभी नहीं जा पाएगा। अरे क्या साहब, तुम भी अपन का जुबान बोलने लगा है? चलो तुमको घुमाता है। सेंटो ने तुरंत मुझे अपनी नाव पर बिठाया और फिर डॉल्स आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। दिन के दोपहर पर अब पूरी तरह से शाम का रंग चढ़ने लगा था। नहर के चारों तरफ बस वापस आने वाली नावें दिख रही थी। इधर मैं अकेला ही था जो सेंटो के साथ उस ओर बढ़ते जा रहा था। शुरुआत में तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर जब रास्ते में कई दूसरे नाव वाले सेंटो से ये पूछने लगे कि वो सोर अभी क्यों जा रहा है, तो मुझे थोड़ी चिंता लगी कि कहीं मैं जबरदस्ती उस ओर जाकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मेरी ये चिंता तब और भी बढ़ जाती है जब सेंटो उनसे झूठ कहता कि वो वहां नहीं जा रहा, बस नहर में आगे तक घुमा कर ले आएगा। पर मैं तो वहीं जा रहा था जहां से सब शाम होते ही लौट कर आ रहे थे। पता है साहब, बहुत पहले ये जगह इतना खतरनाक नहीं था। अपन लोग का बड़ा लोग बताता है कि इधर कोई जूलियन नाम का आदमी रहता था, और उसके साथ ही ये सब शुरू हुआ है। सेंटो की बात मुझे दिलचस्प लगी, इसलिए मैंने इसे पूरी कहानी बताने का जिक्र किया, जिसके चप्पू चलाते चलाते वो अपना मुंह भी पटर पटर चलाने लगा और सुनाई मुझे आज से कई साल पहले की वो दास्तां, जब इस सुनसान टापू को कोई पूछने वाला भी नहीं था। तब जूलियन संताना परेरा नाम का एक फकीर आदमी भटकते हुए यहाँ पहुंचा और इस आइलैंड को ही अपना ठिकाना बना लिया। उसके दिन तो गुजर जाते, पर रात अक्सर उसे सताए रखती। अजीब अजीब सी आवाज और जानवर के गुर्राने की वजह से कभी कभी वो पूरी रात नहीं सो पाता था। फिर एक वो दिन आया जब सुबह ने ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली थी कि तभी जूलियन के कानों में एक बच्ची की आवाज आने लगी। बचाओ, कोई मेरी गुड़िया को डूबने से बचाओ, कोई सुन रहा है क्या? जूलियन आंख खोलते ही साथ ही उस आवाज के पीछे भाग पड़ा। पास पहुंचा तो पाया कि एक बच्ची किनारे को छोड़ मेरी डॉल करते हुए धुंध से भरी नहर में चली गई और डूबने लगी। खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगी। जूलियन उसे बचाने के लिए तेजी से उस ओर भागता है और बिना कुछ सोचे नहर में कूद जाता है, पर जब तक वो आया काफी देर हो चुकी थी। बच्ची पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। जूलियन अंदर जाकर उसे ढूंढने लगा, और जब काफी देर ढूंढने के बाद भी वो बच्ची नहीं मिली तो वो ऊपर आ गया, और तभी उसके पास बच्ची की लाश तैरते हुए ऊपर आ गई।
जूलियन उस बच्ची को लेकर बाहर तो आ गया, पर उसकी जान नहीं बच पाई। जूलियन ने उसे वहीं दफना दिया और वापस अपने झोपड़े में चला गया। सुबह से शाम हो गई, पर जूलियन की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। इसीलिए रात को वो फिर से उस बच्ची की कब्र के पास गया, जहां उसे कोई और बच्ची बैठी दिखी। जूलियन भागता हुआ जब उसके पास पहुंचा तो देखता है कि वो एक गुड़िया है। जूलियन को उस गुड़िया को देखते ही गुस्सा आ गया। इस पापी गुड़िया के कारण उस बच्ची की जान चली गई, पर ये गुड़िया यहाँ कैसे? जूलियन इतना कहता हुआ उस गुड़िया को दूर नदी में फेंक देता है और वापस जाकर सोने की कोशिश करने लगता है। काफी मशक्कत के बाद उसे नींद आती है, लेकिन सपने में उसे बार बार उस लड़की की टूटती हुई झलकियां दिखाई देने लगी। और फिर जैसे ही बेचैनी से उसकी आंखें खुली, उसके सामने वही बच्ची बदहाल खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और नाखून लंबे। कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया, क्यों फेंका तुमने इसे जूलियन? तुम जिंदा हो बच्ची? नहीं जूलियन, मैं मर चुकी हूँ। और अगर मेरी गुड़िया को दोबारा फेंका या उसका ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। इतना कहते ही उस बच्ची ने अपने दोनों हाथ से जूलियन का गला पकड़ लिया और अपने दोनों हाथ उसके गले में चुभाने लगी। जूलियन के गले में धीमे धीमे खून रिसने लगा, पर वो आह भी नहीं कर सका क्योंकि वो सदमे में था। ये देखकर कि अचानक से उसके साथ ये क्या होने लगा। वो कुछ और करता उससे पहले उस बच्ची ने फिर से कहा, मेरी बात तुम समझे या नहीं जूलियन? हाँ, समझ गया। हाँ, समझ गया मैं तुम्हारी बात। अब मेरा गला छोड़ो, अब मेरा गला छोड़ो तुम। बहुत अच्छे जूलियन, अब एक अच्छे अंकल की तरह मेरी गुड़िया को संभाल के रखना। बहुत प्यारी है मुझे मेरी गुड़िया, इसे कुछ मत होने देना। बदले में मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। समझ गए ना जूलियन? इतना कहते ही वो बच्ची गायब हो गई और जूलियन भागता हुआ नहर के पास पहुंचा जहां उसने गुड़िया फेंकी थी। पर जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि वो गुड़िया दोबारा से वहीं पड़ी थी जहां पिछली बार। जूलियन को लगा कि उसे इस गुड़िया से इतना प्यार है तो क्यों ना वो इसे यहीं सजा दे। इसलिए उसने उस गुड़िया को वहीं उसकी कब्र के पास एक पेड़ पर लटका दिया। अगली सुबह जब वो वापस वहां आया तो उसे फिर से एक गुड़िया मिली और उसने उसे भी एक पेड़ पर लटका दिया। और इसके बाद ये सिलसिला चलता ही रहा। हर जगह उसे गुड़िया मिलने लगी और वो उसे पूरे जंगल में सजाने लगा। देखते ही देखते उस आइलैंड पर गुड़ियों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। और चूंकि उस आइलैंड की पूछ करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जूलियन भी वहां बिना किसी रोक टोक के ये सब करता रहा, जिसके बारे में बाहर की दुनिया वालों को कुछ खबर नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद एक फिल्म मेकर भी घूमते घूमते जूलियन के उस डॉल्स आइलैंड पर पहुंच गया, जहां उसने जूलियन की पूरी कहानी सुनी और दुनिया वालों को बताई। पर किसी ने उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। और फिर कुछ सालों बाद जूलियन की लाश वहीं मिली जहां उसने उस लड़की को दफनाया था, बिल्कुल वही जगह जहां से वो पापी गुड़िया मिली थी। जूलियन मर गया या मारा गया ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी लाश ठीक उसी जगह पर मिली जहां वो गुड़िया। इस बात से सभी हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उस दिन के बाद शाम के बाद कोई उस टापू पर नहीं गया। ये लो साहब, अपन पहुंच गए ला इधर, और अपन नाव के बाहर पाँव नहीं रखेगा। चलो अभी चलते बनो। सेंटो ने मुझे डॉल्स आइलैंड पर उतारा और खुद किनारे से बिल्कुल दूर उस पार जाकर खड़ा हो गया। इधर शाम अब काले से रात में बदल चुकी थी और आइलैंड पर हर थोड़ी दूर पर मोमबत्ती जल रही थी। जहां जहां भी कोई गुड़िया लटकी थी, मैं उसी ओर धीमी रोशनी में पड़ गया। नजारा ऐसा था कि मानो मैं किसी डॉल हाउस में आ गया हूं, जहां हर तरफ बस गुड़ियां ही गुड़ियां लटकी हों। पर यह कुछ भयानक है, एक ऐसा मंजर जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर तरफ बस एक मनहूसियत थी और आइलैंड के अंदर पड़ती मेरे हर कदम मानो मुझे किसी आतंक के साए में ले जा रहे हों। फिर भी न जाने क्यों मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था।
बिना अपनी जान की परवाह किए। हालांकि मैंने सेंटो को नहीं बताया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ। आज से पहले भी मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, उस गुड़िया की तलाश में जो जूलियन को यहाँ पहली बार मिली थी। लेकिन दिन में उसे ढूंढ पाना मुश्किल है, वो सिर्फ रात को ही हरकत में आती है। पर आज से पहले कोई मुझे यहाँ रात में लाने को राजी ही नहीं हुआ। फिर मुझे सेंटो के लालच के बारे में पता चला और आज मैं यहाँ हूँ, डेड डॉल्स के आइलैंड पर। मैं वहां चारों ओर देखते हुए मुस्कुराने लगा, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। फिर भी ना मुझे किसी गुड़िया के फुसफुसाने की आवाज आई और ना ही कोई डरावनी मुस्कुराहट। जो, इधर आओ जो। मैं यहाँ ये सोचकर हंस रहा था कि सब बातें बकवास हैं, यहाँ भूत आत्मा जैसा कुछ भी नहीं। और तभी जब किसी ने मेरे नाम को फुसफुसाकर भयानक हंसी भरी, तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन है जिसने मुझे पुकारा? ये देखने जैसे ही मैं पीछे मुड़ा कि गुड़िया अचानक से रेंगते हुए तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे पांव को खींच घसीटते हुए उस कब्र के पास ले गई जहां उस बच्ची को दफनाया गया था। और उसके ऊपर वही गुड़िया थी जिसकी मुझे तलाश थी। पर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठ भी नहीं सकता था। और जैसे ही मैंने उठकर उस गुड़िया की तरफ देखा तो दो लंबे नाखून वाले हाथों ने मेरे गले को जकड़ लिया। मेरी गुड़िया को परेशान किया तो जान से मार दूंगी। मेरे गले पर नाखून चुबाते वो हाथ, और जैसे ही मेरे कान में ये शब्द गूंजे, मैं डर के मारे निढाल हो वहीं गिर पड़ा। पर वो आवाज किसकी थी? कौन थी वो जो मुझे उस गुड़िया से दूर रखना चाहती है? और आखिर इस आइलैंड का क्या है राज? बताएंगे अगले एपिसोड में। पर उससे पहले आप पहले एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम जल्द ही दूसरा एपिसोड लेकर आए।